आर्यन, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? हाँ, बस लेट होने की ना तुम्हारी आदत ही है ना। अब उस दिन हॉस्पिटल में काम करते करते देर हो गई तो पिक्चर मिस हो गई, और आज कुछ नहीं कर रहे हो तो भी देर हो जाएगी। और आज मैं पिक्चर मिस नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, ये रही तुम्हारी स्ट्राइप शर्ट, इसके साथ तुम्हारे कैजुअल जूते। जानती हो इनके साथ तुम जुराबें नहीं पहनोगे। ये तुम्हारा फेवरेट कलोन। अब जाओ, गीजर ऑन कर दिया तुम्हारे शावर के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जनाब ठंडे पानी से तो नहाएंगे ही नहीं। हाँ, हे, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? वैसे तुम्हें मुझे 100 आउट ऑफ 100 देने पड़ेंगे तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने के लिए। दुर्गा, ये तो सच है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मगर हैरानी की बात यह है कि इतने कम समय में तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानती हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने कोशिश की है तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने की। हर पल, हर दिन मैंने तुम्हारे बारे में एक नई बात जानी है। तुम्हारा मूड, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी अच्छी आदतें, तुम्हारी बुरी आदतें। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। एक खुली किताब की तरह मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हें। नाउ गेट रेडी फास्ट मिस्टर। और आज पहली बार मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं भी तुम्हें कुछ कुछ जानने लगा हूं, पहचानने लगा हूं। मुस्कान वापस आ गई। वो मुझे मार देगी, मेरा खून कर देगी। मुस्कान वापस आ गई। मैं मानती हूं कि आकाश अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। इतना बड़ा पाप करने के बाद कोई इंसान ठीक रह भी कैसे सकता है? पर न जाने क्यों उस दिन जब उसने मुस्कान की दुनिया में लौट आने वाली बात कही तो एक पल के लिए उसकी बात पर विश्वास करने को मन हो आया। आकाश के शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुस्कान मेरे आसपास ही है। गुरुजी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि मुस्कान इस दुनिया में लौट आई है? वो नया जन्म ले चुकी है और मैं इस बात से अनजान हूं? मेरे इन सवालों का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं गुरुजी। बताइए ना, क्या वाकई मेरी मुस्कान? हाँ, वो लौट आई है। वो लौट आई है वैसे ही जैसे हर आत्मा नया चोला ग्रहण करके वापस आती है। हर प्राणी को उसके कर्म अनुसार नया जीवन मिलता है और यह आवागमन का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को निर्वाण न मिल जाए, मुक्ति न मिल जाए। वैसे ही मुस्कान का भी तो कहीं ना कहीं जन्म हो ही गया होगा, नए रूप में, नए वातावरण में, नए परिवार में, नए लोगों के बीच। वो भी तो एक नए रिश्ते में बंध गई होगी। पर ये सब कुछ तुम क्यों जानना चाहती हो? तुम्हें क्या लाभ होगा इससे? मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई है, पर उसकी यादें तो यहाँ भरी पड़ी है।
मैं मानती हूं कि वो एक नए रूप में होगी, नए लोगों में, नया संबंध जोड़े हुए। पर इस माँ का दिल एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बेटी को सीने से लगाना चाहता है। एक बार गुरुजी, सिर्फ एक बार। तो शालिनी, अब तुम ये मान लो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे आसपास ही है। अपने हृदय को ये विश्वास कर लेने दो कि तुम्हारी मुस्कान लौट आई है, मुस्कान लौट आई है, लौट आई है, लौट आई है, लौट आई है, लौट आई है। आर्यन, तुमने गाड़ी इतनी दूर क्यों पार्क की है? अब जहां पार्किंग मिलेगी वहीं तो करूंगा। अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ दुर्गा? अरे धीरे धीरे तो चलो, मैं भी साथ हूँ तुम्हारे। That's better. चलो चिकने, चल माल निकाल। निकाल गाड़ी निकाल, निकाल निकाल, चल फटाफट निकाल। अरे पर्स दे ले, पर्स निकालना। दे दो। अरे देखा रही है, और दे। ये मंगलसूत्र दे जल्दी। मंगलसूत्र को हाथ ही लगाना। क्या करेगा तू? बोला ना हाथ ही लगाना। धक्का मारता है क्या? क्या रे? मार पकड़ इसका, मार ले। धक्का मारता है, मार जाने तू। दे ना मंगलसूत्र दे। निकालना, निकाल। तेरे को बोला निकाल। अपना पकड़ दे। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। तुमने ठीक कहा था, कुछ चीज़ें इतनी अचानक हो जाती हैं, जैसे तुम्हारी मौत। हम उनका इंतज़ार भी नहीं करते, फिर भी वो हो जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं मरे हुए लोगों को देख पाती हूँ, इसीलिए तो तुम मुझे दिखाई दे गए। पर देखो ना, ये बात सिर्फ वो लोग जानते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं इस सच्चाई सबको बता देना चाहती हूँ,
पर मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा? मैं विश्वास करूंगी। मैं मानूंगी तुम्हारी बात। मदर सुपीरियर आप? हाँ, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, शांति से, चैन से। मरे हुए लोग चैन की नींद जो सोते रहते हैं यहाँ। पता नहीं क्यों लोग यहाँ आने से क्यों डरते हैं, पर मैं जानती हूँ तुम नहीं डरती। सिस्टर्स को ये कहते हुए मैंने सुना था कि तुम यहाँ अकेली चली आई थी, और फिर वो सुमन जादव से मुलाकात हुई। सिस्टर्स ने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे साथ अजीब सी बातें घट रही है। मैं जानती हूँ खुशी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करती हूँ माय चाइल्ड। थैंक यू मदर। इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है माय चाइल्ड। एक मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें जाना है, समझा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी बातों पर यकीन करता है, यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे परिवार वाले भी। वरना तुम्हें यहाँ इस हॉस्टल में अकेले क्यों छोड़ देते? आम लोग अक्सर तुम जैसे खास बच्चों पर यकीन ही नहीं करते। जैसे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बातें सुनकर बेचारी घबरा सी जाती है। तुम उन्हें कितनी अजीब सी बातें दिखाती हो। वो देखती जरूर है, लेकिन उन पर विश्वास करने के बजाय तुम्हें अजीब नजरों से देखती है ना? ये क्या खुशी, तुम्हारा चेहरा उतर सा क्यों गया? अक्सर ऐसे बच्चे खुद को अकेले महसूस करते हैं, लेकिन तुम जैसे बच्चे अकेले नहीं होते। उनके पीछे हमेशा एक रक्षक होता है, जैसे मैं हूं, है ना? Go, my child. Go back to the school. शक का एक बीज बोने से कितनी जल्दी एक बहुत बड़ा कांटेदार पेड़ उग जाता है, जिसकी जड़ें सच्चाई की नींवों को चीरती हुई गहराई तक पहुंच जाती है। और फिर कितनी देर लगती है सच्चाई को झूठ में बदलने की। फैले हुए पेड़ के कांटे सच्चाई को तो छलनी कर ही जाते हैं। शक का बीज तो मैंने बो ही लिया है। अब बस मुझे ये देखना है कि ये पेड़ की शक्ल लेकर कब फैलता है और अपनी जहरीली छाया में तबाह करता है अपनों के विश्वास को, रिश्तों को। बस मुझे यही देखना है। जब तक मेरे मन का शक दूर नहीं होता, मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे अब बात कर ही लेनी चाहिए उससे, पर शायद घबरा रहा हूं कि मुझे क्या सुनना पड़ जाए, क्या जवाब मिले। आर्यन, आर्यन, अरे वाह, तुम तो तैयार भी हो गए। मुझे लगा कि तुम आज भी वक्त लोगे तैयार होने में। पूजा स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। हाँ, पर इस बार तुमने गलती कर दी। मेरा मतलब है कि तुम वक्त पर तैयार नहीं हो। हाँ, देर तो हो ही गई। अब क्या करती,
पूजा के लिए सामान खरीदना था, तैयारी करनी थी। चलो चलो, नीचे चलने का वक्त हो गया। आर्यन सुनो तो, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी एक बात सुनकर जाओ। कुछ बातों को सुनने और सुनाने के लिए इंतजार किया जा सकता है। दुर्गा, हर काम का अपना एक वक्त होता है और हर चीज की अपनी एक जगह। हर वक्त और जगह जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो अनर्थ हो जाता है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। पूजा का समय निकला जा रहा है। यह पूजा इस घर की सुख शांति के लिए एवं आप सबके मंगलमय के लिए रखी गई है। अगर इस शुभ अवसर पर दुर्गा माता का हम सबको आशीर्वाद मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मगर इस पूजा के लिए पति पत्नी को दोनों एक साथ पूजा में बैठना पड़ेगा। आइए आप, आइए आइए। चाची, चाचू कहाँ है? पता नहीं, फिर भी मैंने समझा था कम से कम आज तो वक्त पे घर पे आना, पर नहीं। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम मातृ देवताभ्यो नमः, ओम देवताभ्यो नमः, ओम सर्व देवताभ्यो नमः। अब आप लोग विराजिए। अब आप आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। आर्यन, अब तुम भी यहां पूजा के लिए आओ। जी पंडित जी। देखो, यह पूजा तुम्हारी माँ ने दोनों बच्चों के सुख और शांति के लिए ही रखी है। मगर तुम्हारी पत्नी कहाँ? इस पूजा में पति पत्नी दोनों का बैठना शुभ माना गया है। वो इस पवित्र अग्नि के सामने बैठकर पवित्र मंत्रों का पाठ करेंगे। तो क्या यह ठीक होगा कि मैं अपने साथ उस औरत को बैठा दूं जो मेरी पत्नी ही नहीं है? ये सिर्फ हमें धोखा दे रही है। इसे पूजा में अपने साथ बैठाने का मतलब है कि पूजा का निरादर करना। अगर मैंने अभी इसके कदम नहीं रोके तो मेरे लिए अगला कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। सुनिए, हमें पूजा के लिए 2-4 फल चाहिए। जी, आप रुकिए माँ, मैं ले आती हूँ। और हाँ, वो अगरबत्ती का पैकेट भी ले आना और आरती की थाली रखी है अंदर, दिए में घी डालकर ले आना। जी माँ। उर्वशी जी। उर्वशी, 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 उर्वशी।